कश्मीर में हुई G20 बैठक के तुरंत बाद भारत 30 देशों को एक भव्य मंदिर के दर्शन कराने ले गया, और वो भी एक मुस्लिम देश में। इसकी जो बुनियाद रखी थी नरेंद्र मोदी ने 2018 के अंदर रखी। आप जब सोशल मीडिया पे वो जब देखते हैं कि भारत के करीब इस्लामिक देश आ रहे हैं, भारत के करीब सऊदी अरब आ रहा है, भारत की पॉलिसीज अच्छी हैं, भारत के मुसलमान बड़े पुरसुकून हैं, तो आज पता क्या है, यकीन माने अगर हम अपने ड्राइंग रूम में बातें करते हैं ना, तो वो टू नेशन थ्योरी जिसके बुनियाद पर पाकिस्तान बना, लोग अब उस पर सवाल उठाने लग गए कि ये थ्योरी ही फेक है। अगर ऐसा होता तो इंडिया एक आइडियल स्टेट कभी भी ना बनती। अगर ऐसा होता तो इंडिया के मुसलमान आज पाकिस्तान में बैठे होते, वहां से कोई बंदा तो आता ना। कल अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के किस तरह कहेंगे उसे, भारत को, कि तुम लोग कश्मीर में जुल्म करते हो। उन्होंने आके जवाब में निकाल देना सारा फड़का आपके सामने। ये देखें जी आपने क्या किया हुआ लाहौर में, ये देखें आपने किस तरह लोगों के घरों में घुस के औरतों के साथ क्या क्या किया है। सुना है मैंने, वहाँ पर बन रहा है मंदिर। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे ख्याल इस्लामिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए। इस मंदिर में मुस्लिम देशों के राजदूत भी दर्शन के लिए पहुंचे। शादियां एकदम फ्री कर दी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हर लड़कियां हिंदुस्तानी लड़के से शादी करेंगी। ये तो मैं लिखकर स्टैम्प पेपर पर दे सकती हूं। बड़े सफीर विजिट करने जा रहे हैं उस टेंपल का, मंदिर के अंदर। ये सभी राजदूत मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर की गई बारीक शिल्पकारी को देखकर अचंभित हो गए। गाइस वो टेंपल के अंदर विजिट करके उन्होंने तारीफ की उस टेंपल की। उन्होंने कहा कि दुबई जैसी, उन्होंने कहा यूएई जैसी बड़ी कंट्री, इस्लामिक कंट्री के अंदर इंडियन कल्चर को इतना प्रमोट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट किया कि आपके दौरे हुकूमत के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, कश्मीर G20 के बाद अब भारत 30 देशों को लेकर पहुंच गया यूएई के राजधानी अबू धाबी में हिंदू मंदिर की खूबसूरती दिखाने। दरअसल आपको तो पता ही है, यूएई में एक भव्य सनातनी हिंदू मंदिर बन रहा है। इस मंदिर का नींव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में रखा था। अब दोस्तों, मंदिर का काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और श्रद्धालुओं के लिए 2026 तक मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब भारत के एम्बेसडर टू यूएई ने फॉरेन डेलीगेट्स को इस मंदिर में लेके गए हैं, उन्हें मंदिर की खूबसूरती दिखाने। किस तरीके से मंदिर के हर पिलर के ऊपर इतनी खूबसूरती से काम किया गया है। इसके बाद हमारे एम्बेसडर टू यूएई ने बताया कि यह मंदिर भारत और यूएई के ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। जहां यूएई एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भारत और भारतीय कल्चर को इतना ज़्यादा महत्व दे रहा है। इसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने भी यूएई में बन रहे हिंदू मंदिर का महत्व बताया वहां पर बैठे फॉरेन डेलीगेट्स को। मंदिर देखने जाने वाले 30 देशों में इजराइल और काफ़ी सारा मुस्लिम देश शामिल था, जिसमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव, अफगानिस्तान, नाइजीरिया। अब मुस्लिम देशों को हिंदू मंदिर में जाता देख पाक मीडिया चीखा। सही हो गया, दुबई के अंदर एक मंदिर बनने जा रहा है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत? सुना है मैंने, वहाँ पर बन रहा है मंदिर। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे ख्याल इस्लामिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए ये नहीं होनी चीज़। चाहिए। वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं हमारे मसाजिद पर आकर, जो दूसरे हमारे मज़ाहिब हैं, तो नहीं होनी चाहिए। इस तरह परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, यूएई के अंदर, यूएई एक जो है ना वो टूरिस्ट हब मानी जाती है कंट्री, वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी बहुत ज़्यादा, इंडियन सारे जाकर यूएई बस चुके हैं। अब इंडियन जो है वो नौकरी के फील्ड में तो है नहीं, नौकर बनकर नहीं रहते सर, वो लीड कर रहे हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर लीड कर रहे हैं। आप रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको नजर आएगा कि इंडियंस बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को रन कर रहे हैं। तो सर यूएई के मजबूरी नहीं होगी कि वो बड़ा मंदिर बना रहे हैं, छोटा मंदिर भी नहीं। मंदिर के अलावा यहाँ पर हमारे एजुकेशन पे फोकस नहीं है। वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, तो प्रेफर उन लोगों को किया जाता है जो एजुकेट है, आईटी में आगे बहुत निकले हैं, बात समझ में। हाँ, ये चीज़ें, इन चीज़ों में आगे हैं, वो उनको प्रेफर करते हैं। अब यहाँ से मोस्टली लोग जाते हैं तो मेरे ख्याल लेबर तबका जाता है, उनको भी बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, वहाँ पे टफ है उनके लिए। सर आप देख लेना, लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत कंपैरेटिवली कम है इन कंट्रीज से। तो सबसे पहले तो इस पर फोकस होना चाहिए। जब एजुकेशन होगी, आप अंडरस्टैंड कर जाए सकेंगे चीज़ों को, तो आप आगे बात भी कर सकते हैं ना। अभी माने ना माने हमारी मानी जा रही जितनी इंडिया की मानी जा रही है। इंडिया की ज़्यादा मानी जा रही। क्यों? देखें, वो एक तरक्की पजीर मुल्क है, हम अभी बहुत पीछे हैं इन चीज़ों। हाँ, तरक्की याफ्ता, और हम अभी बहुत पीछे हैं क्योंकि हम अपने ही परेशानियों में घुमे हुए हैं। सर एक सवाल यहाँ पर दूसरा मेरा ये बनता है आपसे कि जिस तरह से हम देखते हैं
यूएई जिस तरह से पाकिस्तान को आज से कुछ 10 साल 20 साल पहले चले जाएं, यूएई और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को अपना राइट हैंड मानते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होकर वो इंडिया हो गया। इंडिया को बड़ा मानते हैं वो। अभी तो देखे ना, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पर भी चले गए। और बड़ी बात बताऊँ, इस जो उनसे मंदिर की ओपनिंग के अंदर 30 बड़े कंट्रीज़ के सफारतकारों में से आके विजिट कर रहे हैं मंदिर का भाई, और जाके विजिट करके कह रहे हैं कि तामीर हो रहा है, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, और बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसकी। इंडियन कल्चर कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है दुनिया में, किया जा रहा है, क्यों बिल्कुल किया जा रहा है, हमारा क्यों नहीं? आई डोंट यूथ देखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। पहले ना जब इतना सोशल मीडिया एडवांस नहीं था और इतना ओपन नहीं था, तो उस वक्त हमेशा मोदी जी को आरएसएस के साथ और गुजरात के साथ जोड़ के पाकिस्तान में ये चीजें लोगों को दिखाई जाती थी। और जितना पाकिस्तानी मोदी जी से डरते थे कि ये मुसलमानों को देख के बस उनकी गर्दनें उड़ा देता है, इतना खौफ उनके दिल में कभी किसी के लिए नहीं पाया गया। लेकिन अब जब सोशल मीडिया पे वो जब देखते हैं कि भारत के करीब इस्लामिक देश आ रहे हैं, भारत के करीब सऊदी अरब आ रहा है, भारत की पॉलिसीज अच्छी हैं, भारत के मुसलमान बड़े पुरसुकून हैं, तो आज पता क्या है, यकीन माने अगर हम अपने ड्राइंग रूम में बातें करते हैं ना, तो वो 2 नेशन थ्योरी जिसके बुनियाद पर पाकिस्तान बना, लोग अब उस पर सवाल उठाने लग गए कि ये थ्योरी ही फेक है। अगर ऐसा होता तो इंडिया एक आइडियल स्टेट कभी भी ना बनती। अगर ऐसा होता तो इंडिया के मुसलमान आज पाकिस्तान में बैठे होते, वहां से कोई बंदा तो आता ना। तो मोदी जी की इस वक्त जो हमारे मुल्क में जिस तरह लोग देखते हैं ना, वो कहते हैं वो एक आइडियल हुक्मरान है, और मोदी जी जैसा कोई भी नहीं हो सकता। देखो उसने अपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो जो तरक्की होती है ना, वो सामने वाले का माइंड बदल देती है। और हमारे यहाँ तो बहुत दफा ऐसी ट्वीट चली है, मोदी है तो मुमकिन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए हमें, योगी जैसा कोई चाहिए। लोग अब इस जो प्रोपेगेंडा, ये जो चूरन हमें बेचा जाता था किताबों के थ्रू, हमारी मीडिया के थ्रू, पाक मीडिया को तो अब कोई देखता ही नहीं है। वो कोई ना खबर आती है, कहते हैं यार झूठ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चेक करो क्या आ रहा है। तो लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई। और आप ये भी देखेंगे कि पहले जिस तरह भारत के खिलाफ ट्वीट होती थी पाकिस्तान की तरफ से, कश्मीर के लिए भी G20 समिट हुआ है, 5-6 चैनल ने प्रोपेगेंडा किया, फलाना हो गया, फेल हो गया, ढमकाना हो गया, लेकिन कोई भी ऐसा एक पूरा वो सर्कल नहीं चला कश्मीर को लेके। और हमारे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि अगर कश्मीरी इंडिया के साथ खुश हैं तो हम विड्रॉ हो रहे हैं। तो ये अचीवमेंट है इंडिया की। इंडिया कभी पाकिस्तान आके उसने जलसे नहीं किए, इंडिया ने कोई स्पेशल पाकिस्तानियों को समझाने के लिए न्यूज़पेपर नहीं निकाले। इंडिया अपने मूड में कर रहा है और वो सारे दुनिया उसको देख रही है। और लोग अगर मोदी जी को हक कर रहे हैं तो इनका भी अब दिल चाहता है कि हम भी एक जफ्फी डालें, क्या पता हमारे मुल्क की गुर्बत खत्म हो जाए। हमारे मुल्क के जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी ज्यादा घटिया है कि हमारे जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, टॉपर जिन्होंने फुल बाय फुल नंबर लिए होते हैं, वो भी बेरोजगार फिर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें सवाल जवाब के अलावा कोई स्किलफुल कोई एजुकेशन दी नहीं जाती। तो इंडिया के जो लोग हैं आप देख रहे हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन उनके इंटरव्यू होते हैं, वीजा उनको घर पे मिल जाता है और वो बाहर चले जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज है, यकीन करें सारी वहां पे गाड़ियां चला रहे हैं, कोई पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है। तो हमारा और इंडिया के यूथ का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1947 के बाद जो है अपने बच्चों को तालीम दी है, और हमने अपने बच्चों को सिर्फ इंडिया के खिलाफ तालीम दी है। तो जो जैसा हमने अपने बच्चों को सिखाया ना, आपके सामने वो वैसा ही बोलते रहे। 75 सालों में बेड़ा गर्क कर लिया अब अपना, अब रोते